गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। कल हम लोगों ने नेचुरल रिसोर्सेज चैप्टर स्टार्ट किया। उसके अंदर हम लोगों ने लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, एटमॉस्फेयर, बायोस्फीयर के कंपोनेंट की स्टडी की। इसके बाद में एयर की स्टडी की। यहाँ तक हम लोगों ने कल देखा था, यानी कि जो एबायोटिक कंपोनेंट है वो एबायोटिक कंपोनेंट के अंदर फर्स्ट कंपोनेंट की हमने स्टडी की थी। बराबर है स्टूडेंट। आज हम लोग दूसरा कंपोनेंट यानी कि एटमॉस्फेयर, यानी कि द रोल ऑफ एटमॉस्फेयर इन क्लाइमेट कंट्रोल, आज हमें देखना है तो भाई द रोल ऑफ एटमॉस्फेयर in climate control। तो भाई क्लाइमेट है, वो क्लाइमेट को कंट्रोल करने में एटमॉस्फेयर का कौन सा रोल है, उसकी आज हमें स्टूडेंट क्या करनी है, स्टडी करनी है। तो कल हमने एटमॉस्फेयर की डेफिनेशन देखी थी कि भाई व्हाट इज एटमॉस्फेयर। तो एटमॉस्फेयर की डेफिनेशन कौन सी थी भाई, कि भाई द एयर कवर होल और लाइक ब्लैंकेट इज कॉल्ड एटमॉस्फेयर। यानी कि स्टूडेंट हमारा जो एटमॉस्फेयर है वो एटमॉस्फेयर हमारी पूरी अर्थ को क्या करता है भाई, एक ब्लैंकेट की तरह कवर करता है। स्टूडेंट हमारा जो एटमॉस्फेयर है वो एटमॉस्फेयर हमारी होल अर्थ को क्या करता है, एक ब्लैंकेट की तरह कवर करता है। सेकंड, जो एयर है वो एयर बैड कंडक्टर ऑफ हीट एनर्जी है, या तो एयर पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एनर्जी है, यानी कि एयर इजीली हीट एनर्जी को कंडक्ट करती नहीं है। इसके कारण क्या होता है स्टूडेंट, हमारा जो एटमॉस्फेयर है वो एटमॉस्फेयर हमारे अर्थ का टेम्परेचर, कि भाई एयर बैड कंडक्टर ऑफ हीट एनर्जी है, सन में से सोलर एनर्जी अर्थ के ऊपर आती है। तो एटमॉस्फेयर का फर्स्ट रूल ये बनता है कि भाई ये जो एटमॉस्फेयर है वो ड्यूरिंग डे टाइम एंड ड्यूरिंग नाइट टाइम एंड होल ईयर, पूरे साल तक हमारी अर्थ का जो टेम्परेचर है वो टेम्परेचर को मेंटेन करने का फंक्शन कौन करता है स्टूडेंट, एटमॉस्फेयर करता है। तो भाई एटमॉस्फेयर का मेन रोल कौन सा है भाई, वो बैड कंडक्टर ऑफ हीट एनर्जी है, जिसके कारण हमारी अर्थ के ऊपर डे टाइम एंड नाइट टाइम इवन होल ईयर, पूरे साल तक हमारे अर्थ के टेम्परेचर को मेंटेन करने का फंक्शन कौन करता है स्टूडेंट, एटमॉस्फेयर करता है। सेम अर्थ के ऊपर सडन टेम्परेचर चेंज हो जाए, अर्थ के ऊपर सडन टेम्परेचर को प्रिवेंट कौन करता है, ये एटमॉस्फेयर करता है। तो भाई नाइट टाइम के अंदर या तो डे टाइम के अंदर सडन टेम्परेचर चेंज को भी प्रिवेंट कौन करता है भाई, एटमॉस्फेयर करता है। कि भाई दिन में, कि भाई सपोज समर सीजन हो तो डे में 40 डिग्री टेम्परेचर था, नाइट में कभी भी 0 डिग्री टेम्परेचर हो जाता नहीं है। यानी कि सडन टेम्परेचर चेंजेस, या तो आज का टेम्परेचर 40 डिग्री था, टुमारो का टेम्परेचर 50 डिग्री हो जाए, उसके नेक्स्ट डे का टेम्परेचर 60 डिग्री हो जाए, ऐसा कभी भी होता नहीं है। उसका मेन कॉज है कि भाई एटमॉस्फेयर है वो अर्थ के टेम्परेचर को मेंटेन करता है। सेकंड नंबर, अर्थ के ऊपर सडन टेम्परेचर चेंज हो जाए डे टाइम में या तो ड्यूरिंग नाइट टाइम में, सडन टेम्परेचर चेंज को वो क्या करता है स्टूडेंट, प्रिवेंट करता है। और थर्ड नंबर, एटमॉस्फेयर जो है वो क्या करता है स्टूडेंट, यहाँ पर अर्थ के ऊपर जितनी भी हीट एनर्जी आई, तो भाई सन में से
तीन टाइप के रे स्टूडेंट अर्थ के ऊपर आते हैं। फर्स्ट है विजिबल लाइट, जिसकी मदद से आप अपने आजू बाजू की सारी चीजें देख पाते हो। सेकंड नंबर अल्ट्रावायलेट है। ये आपको पता है कि भाई अल्ट्रावायलेट रे को ओजोन का जो लेयर है वो उसको क्या कर लेता है भाई, एब्सॉर्ब कर लेता है। और थर्ड है इंफ्रारेड रे। इंफ्रारेड रे कभी अर्थ के ऊपर हम लोग जो हीट एनर्जी एक्सपीरियंस कर पाते हैं, हमें जो हीट एनर्जी चाहिए वो हीट एनर्जी कौन से रे के फॉर्म में मिलती है भाई, इंफ्रारेड रे। यानी कि जो हीट एनर्जी अर्थ के ऊपर आई, जो हीट एनर्जी अर्थ के ऊपर आई, वो हीट एनर्जी इजीली या तो सडनली कभी भी एस्केप हो जाती नहीं है। यानी कि हमारे एटमॉस्फेयर के बाद वो हीट एनर्जी जाती है, बट सडनली उसको एस्केप होने के सामने भी उसको प्रिवेंट कौन करता है स्टूडेंट, एटमॉस्फेयर करता है। यानी कि धीरे धीरे करके स्लो डाउन बाय स्लो डाउन वो हीट एनर्जी हमारे एटमॉस्फेयर में से यूनिवर्स के अंदर क्या होती है स्टूडेंट, एस्केप होती है। यानी कि ये तीन फॉर्म के अंदर जो एटमॉस्फेयर है वो क्लाइमेट को क्या करता है स्टूडेंट, कंट्रोल करता है। स्टूडेंट आपको पता होगा कि भाई सन से अर्थ का डिस्टेंस और सन से मून का डिस्टेंस सेम है। सन से हमारी अर्थ का डिस्टेंस और सन से मून का डिस्टेंस सेम है। हमारी अर्थ के ऊपर एटमॉस्फेयर प्रेजेंट है, जिसके कारण डे टाइम नाइट टाइम ड्यूरिंग होल ईयर जो टेम्परेचर रेंज है वो टेम्परेचर रेंज क्या होती है भाई, मेंटेन होती है। वाइल मून के ऊपर बिल्कुल एटमॉस्फेयर प्रेजेंट नहीं है, मून के ऊपर बिल्कुल एटमॉस्फेयर प्रेजेंट नहीं है, जिसके कारण मून की सरफेस के ऊपर दिन का टेम्परेचर, डे टाइम का टेम्परेचर 110 डिग्री सेल्सियस होता है। वाइल जब नाइट टाइम आए उसका टेम्परेचर -190 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। यानी कि इतनी बड़ी टेम्परेचर रेंज, यानी कि दिन में 110 डिग्री, हमारे यहाँ पर तो 45 डिग्री से अप होता है। हमारे जो परिस्थिति है वो क्या हो जाती है भाई, विकट हो जाती है। हमको हीट एनर्जी हम लोग एक्सपीरियंस कर पाते नहीं। वाइल मून के ऊपर डे टेम्परेचर कितना होता है स्टूडेंट, 110 डिग्री सेल्सियस, और नाइट टाइम में ये बिलो होकर कितना हो जाता है, -190 डिग्री सेल्सियस। हमारे ट्रीज में 0 डिग्री सेल्सियस के ऊपर तो आइस बन जाता है, बर्फ बन जाता है। वहां पर नाइट में टेम्परेचर कितना हो जाता है, -190 डिग्री सेल्सियस। यानी कि डे टाइम और नाइट टाइम में टेम्परेचर रेंज के बिटवीन में लॉट ऑफ क्या होता है भाई, डिफरेंस होता है। 300 डिग्री सेल्सियस का मून की सरफेस के ऊपर डिफरेंस होता है। तो उसका मेन कॉज कौन सा है भाई, तो मून की सरफेस के ऊपर एटमॉस्फेयर प्रेजेंट नहीं है। बोलो क्लियर। तो एटमॉस्फेयर हमारी होल अर्थ को, एटमॉस्फेयर हमारी होल अर्थ को एक ब्लैंकेट की तरह क्या करता है स्टूडेंट, कवर करता है। एयर है वो क्या बनती है भाई, बैड कंडक्टर ऑफ हीट एनर्जी। जो एयर है वो क्या है स्टूडेंट, बैड कंडक्टर ऑफ हीट एनर्जी, जिसके कारण ये जो एटमॉस्फेयर है वो ड्यूरिंग डे टाइम, ड्यूरिंग नाइट टाइम, इवन होल ईयर तक अर्थ के ऊपर टेम्परेचर को वो क्या करता है भाई, मेंटेन करता है। कभी ड्यूरिंग डे टाइम, ड्यूरिंग नाइट टाइम, इवन होल ईयर तक हमारे अर्थ के ऊपर के टेम्परेचर को मेंटेन कौन करता है स्टूडेंट, हमारा एटमॉस्फेयर करता है। सेकंड नंबर, एटमॉस्फेयर क्या है भाई, एक ब्लैंकेट है। वो क्या है भाई, एयर है, वो बैड कंडक्टर ऑफ हीट एनर्जी है, जिसके कारण अर्थ के ऊपर ड्यूरिंग डे टाइम और ड्यूरिंग नाइट टाइम, अर्थ के ऊपर ड्यूरिंग डे टाइम और ड्यूरिंग नाइट टाइम जो टेम्परेचर का चेंज होता है, तो भाई सडन टेम्परेचर चेंज के सामने, सडन टेम्परेचर चेंज के सामने हमारी अर्थ को प्रिवेंट कौन करता है स्टूडेंट, एटमॉस्फेयर करता है। सेम अर्थ के ऊपर हीट एनर्जी आ गई, सोलर रेडिएशन आ गए, वो सोलर रेडिएशन
यहाँ से एटमॉस्फेयर के अंदर रिलीज भी होने चाहिए, यानी कि उसको एकदम से रिलीज होने दे, एकदम से रिलीज हो जाएगा तो क्या होगा, दिन में टेम्परेचर 45 डिग्री होगा और नाइट में टेम्परेचर कितना हो जाएगा भाई, 0 डिग्री। अगर इतना सडन टेम्परेचर हो जाए तो हमारी लाइफ के लिए कैसा बन जाता है भाई, वर्ष हो जाता है। यानी कि सडन टेम्परेचर चेंज और जो हीट एनर्जी अर्थ के ऊपर आई उसको यूनिवर्स के अंदर या तो स्पेस के अंदर एस्केप होने से, यानी कि अर्थ का टेम्परेचर स्लोली डाउन कौन होने देता है भाई, एटमॉस्फेयर होने देता है। स्टूडेंट, सन से अर्थ का डिस्टेंस, सन से मून का डिस्टेंस सेम है, अर्थ के ऊपर एटमॉस्फेयर प्रेजेंट है जिसके कारण टेम्परेचर क्या होता है, मेंटेन होता है। वाइल मून के ऊपर एटमॉस्फेयर प्रेजेंट नहीं है जिसके कारण मून की सरफेस के ऊपर डे टाइम का टेम्परेचर 110 डिग्री सेल्सियस होता है, नाइट टाइम का टेम्परेचर -190 डिग्री सेल्सियस होता है। पेपर में डिफरेंस पूछे कि भाई व्हाट इज द डिफरेंस, डिफरेंस का मतलब माइनस होता है, व्हाट इज द डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर ऑन द सरफेस ऑफ द मून, व्हाट इज, ये याद रखना, व्हाट इज द डिफरेंस ऑफ द टेम्परेचर ऑन द सरफेस ऑफ द मून। डिफरेंस का मतलब क्या होता है, माइनस, तो भाई डे टाइम का टेम्परेचर 110 माइनस नाइट टाइम का टेम्परेचर -190 इज इक्वल टू क्या बना भाई, 110 माइनस प्लस 190 इज इक्वल टू कितना बना भाई, 300 डिग्री सेल्सियस। यानी कि आपको डिफरेंस पूछे, देखो 3 ब्लैंक बन सकती है। डे टाइम का टेम्परेचर कितना, 110 डिग्री सेल्सियस, नाइट टाइम का टेम्परेचर कितना, -190 डिग्री सेल्सियस। और सपोज पेपर में डिफरेंस पूछे, ऐसा 10 स्टैंडर्ड एसएससी बोर्ड में एक प्लेनेट के लिए आ गया था, तो आपको ये आना चाहिए। तो भाई कोई एग्जामिनर बैठेगा, थोड़ी बुद्धि का यूज करेगा तो डिफरेंस का क्वेश्चन पूछ सकता है। तो डिफरेंस अगर वर्ड आए तो कितने डिग्री होगा, तो भाई डे टेम्परेचर माइनस नाइट टेम्परेचर, डे टेम्परेचर यानी कि 110 माइनस नाइट टेम्परेचर यानी कि -190, तो माइनस क्या होगा भाई, प्लस, और ये दोनों का प्लस करो तो डिफरेंस है वो कितने डिग्री सेल्सियस होता है स्टूडेंट, 300 डिग्री सेल्सियस। क्लियर, चलो आगे बढ़ते हैं। स्टूडेंट, हमें विंड की स्टडी करनी है। कब अब आता है हमारा, कब व्हाट इज विंड, ये सारे एबायोटिक कंपोनेंट है। कब अर्थ के ऊपर जितनी भी सारी लाइफ पॉसिबल बनी वो सभी लाइफ फॉर्म के लिए जरूरी क्या है स्टूडेंट, टेम्परेचर, एयर, वाटर, विंड, फिर लैंड, ये सारे एबायोटिक कंपोनेंट हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म को जरूरी है, उसके बगैर उनकी लाइफ पॉसिबल बनते नहीं है। तो अब हम लोग स्टडी करेंगे स्टूडेंट विंड की। तो पहले क्वेश्चन हमारे दिमाग में अराइज होगा, व्हाट इज विंड, या तो ब्लैंक आ सकती है, कभी द मूवमेंट ऑफ एयर इज कॉल्ड ब्लैंक। विंड की वो डेफिनेशन है कि भाई व्हाट इज द विंड, तो द मूवमेंट ऑफ एयर इज कॉल्ड विंड। भाई व्हाट इज विंड, तो द मूवमेंट ऑफ एयर इज कॉल्ड विंड, बराबर है। या तो पेपर में ब्लैंक आए कि भाई द मूवमेंट ऑफ एयर इज कॉल्ड ब्लैंक, उसको हम लोग क्या बोलते हैं स्टूडेंट, विंड बोलते हैं। तो स्टूडेंट हमारे दिमाग में एक क्वेश्चन अराइज होगा कि भाई ये जो विंड बनते हैं वो कैसे बनते हैं। स्टूडेंट आप लोगों ने एक्सपीरियंस किया होगा कि भाई समर सीजन के अंदर, कभी समर सीजन के अंदर लाइक मई महीने के अंदर, मई मंथ के अंदर हमारी अर्थ का टेम्परेचर 45 to 47 डिग्री सेल्सियस होता है। पूरे दिन में बहुत गर्मी पड़ती है, पूरा डे कैसा होता है भाई, वेरी हॉट होता है। बट रात के 10 बजने के आसपास में, रात के 10 बजने के आसपास में धीरे धीरे करके ठंडी ठंडी हवा आती है, ठंडी ठंडी हवा आती है और वो हमें क्या करती है भाई,
हीट एनर्जी के सामने, जो पूरा दिन हॉट था उसके सामने हमें वो क्या करती है भाई, थोड़ा रिलीज देती है। सेम स्टूडेंट, हॉट डे जाने के बाद यानी मई मंथ जाने के बाद जून मंथ आता है और जून की 10 से 15 तारीख के बिटवीन में क्या आती है भाई, रेन आती है। क्या आती है भाई, रेन। और वो रेन के कारण भी हमें क्या मिलती है भाई, कुछ गर्मी के सामने थोड़ा रिलीज मिलता है। तो उसका मेन कॉज, जब भी थोड़ी बारिश आए हमारे एटमॉस्फेयर एकदम ठंडा हो जाता है, जो हवा आती है, जो विंड आती है वो बिल्कुल कैसा होता है भाई, कोल्ड विंड आती है। तो उसका मेन कॉज है कि भाई हम लोग ये पोर्शन के अंदर देखेंगे कि भाई ये विंड बनते हैं तो कैसे बनते हैं, एयर बनती है तो कैसे बनती है। तो स्टूडेंट, जब भी सन में से सोलर रेडिएशन अर्थ के ऊपर आते हैं, तो भाई जैसे दिन निकल आया, सन राइज हुआ, सन में से सोलर रेडिएशन अर्थ के ऊपर आते हैं, तो वो जो सोलर रेडिएशन हमारी अर्थ के ऊपर 25% लैंड प्रेजेंट है, 75% क्या प्रेजेंट है स्टूडेंट, वाटर प्रेजेंट है। तो जो भी सोलर रेडिएशन अर्थ के ऊपर आए, अच्छे से समझना, जो भी सोलर रेडिएशन अर्थ के ऊपर आए वो सोलर रेडिएशन लैंड को भी हीटेड करते हैं और सी वाटर को भी हीटेड करते हैं। लैंड के ऊपर भी एयर प्रेजेंट है, सी वाटर के ऊपर भी क्या प्रेजेंट है, एयर प्रेजेंट है। जब भी सन में से सोलर रेडिएशन अर्थ के ऊपर आते हैं तो वो जो सोलर रेडिएशन है वो क्या करते हैं भाई, लैंड के ऊपर एयर प्रेजेंट है, सी के ऊपर एयर प्रेजेंट है, दोनों को हीटेड करते हैं। और जैसे ही वो एयर हीटेड होती है वो कैसी हो जाती है, थीन, और थीन होने के कारण वो एयर है वो क्या होती है स्टूडेंट, राइज अप होती है। क्या होती है भाई स्टूडेंट, राइज अप। सन में से आने वाले सोलर रेडिएशन, सन में से आने वाले जो सोलर रेडिएशन है वो सोलर रेडिएशन अर्थ की एयर को भी हीटेड करते और वाटर को भी हीटेड करते। बट स्टूडेंट, जो हमारी लैंड है या तो जो वाटर है, दोनों सेम रेट से हीटेड होते नहीं है। तो भाई लैंड एंड वाटर दोनों सेम रेट से हीटेड होते नहीं है। आपका एक्सपीरियंस है, गर्मी पड़े हमारी लैंड जल्दी से हीटेड हो जाती है, बट टंकी के अंदर भरा हुआ पानी, टैंक के अंदर भरा हुआ पानी सेम रेट से हीटेड होता नहीं है। यानी कि लैंड जल्दी से हीटेड होती है, वाइल सी वाटर जल्दी से हीटेड होता नहीं है। इसके कारण लैंड के ऊपर की जो एयर है, लैंड के ऊपर की जो एयर है वो जल्दी से हीटेड होती है, सी के ऊपर की एयर है वो जल्दी से हीटेड होती नहीं है, जिसके कारण लैंड की एयर हॉट होकर वो क्या होती है भाई, राइज अप हो जाती है। समझ में आता है स्टूडेंट कि भाई समर सीजन के अंदर हॉट डे होते हैं, दिन में बहुत गर्मी पड़ती है और नाइट में जब एयर का मूवमेंट हो यानी कि विंड आए, हमें थोड़ी क्या मिलती है भाई, कूल एनर्जी, यानी कि वो हमें रिलीज कर देती है। से हॉट डे जाने के बाद रेन आती है और वो रेन के कारण हमें थोड़ी कूल एनर्जी क्या होती है भाई, एक्सपीरियंस होती है। इसका मेन कॉज है एटमॉस्फेयर के अंदर कुछ चेंजेस ऐसे होते हैं, तो भाई एटमॉस्फेयर के अंदर कुछ चेंजेस ऐसे होते हैं जिसके कारण स्टूडेंट हमें क्या मिलती है भाई, कूल एनर्जी मिलती है। तो जब भी सोलर रेडिएशन अर्थ के ऊपर आते हैं वो सोलर रेडिएशन लैंड को भी हीटेड करते, वाटर बॉडी को भी हीटेड करते, दोनों के ऊपर जो एयर प्रेजेंट है वो हीटेड होती है और हॉट एयर क्या होती है, राइज अप होती है। स्टूडेंट, जो भी सोलर रेडिएशन है वो सोलर रेडिएशन एयर और वाटर बॉडी को सेम रेट से हीटेड करते नहीं है। जो हमारी लैंड है वो जल्दी से हीटेड हो जाती है, वाइल वाटर बॉडी जल्दी से हीटेड होती नहीं है। यानी कि वाटर बॉडी के सामने, सी वाटर के सामने लैंड है वो जल्दी से हीटेड होता है
जिसके कारण लैंड के ऊपर जो एयर प्रेजेंट है वो हॉट बनती है और हॉट बन के वो क्या हो जाती है भाई, राइज अप हो जाती है। स्टूडेंट हम लोग कोस्टल रीजन की बात करें, कोस्टल रीजन का मतलब तो समझते हो ना, जहां पर सी प्रेजेंट है, सी के बिल्कुल बाजू में, लाइक समझो ये हमारा सी है, यहाँ पर ये पोर्शन में मिट्टी प्रेजेंट है, कोस्टल रीजन, यहाँ पर लैंड प्रेजेंट है और यहाँ पर सी का पूरा क्या प्रेजेंट है भाई, वाटर प्रेजेंट है। स्टूडेंट सन में से सोलर रेडिएशन अर्थ के ऊपर आते हैं, वो सोलर रेडिएशन यहाँ पर अर्थ के ऊपर भी आते हैं और यहाँ पर वाटर बॉडी के ऊपर भी फॉल होते हैं। तो अभी हमने देखा कि भाई कोस्टल रीजन की अगर हम लोग बात करें तो कोस्टल रीजन में जो लैंड है, तो भाई सोलर रेडिएशन आए, ये लैंड को भी हीटेड करेंगे और ये जो वाटर बॉडी है वो वाटर बॉडी यानी कि सी के अंदर जो वाटर है वो वाटर को भी वो क्या करेगा भाई, हीटेड करेगा। बट अभी हमने देखा कि भाई वाटर के सामने जो लैंड है वो जल्दी से हीटेड होती है। तो स्टूडेंट कोस्टल रीजन के अंदर जो लैंड है वो जल्दी से हीटेड होती है, जल्दी से हीटेड होती है, इसके ऊपर एयर प्रेजेंट है, वो एयर हॉट बनती है और हॉट बन के वो क्या होती है भाई, राइज अप होती है। क्या होती है भाई, राइज अप। इसका मतलब क्या हुआ स्टूडेंट, लैंड के ऊपर कोस्टल रीजन के अंदर एयर कैसी बन गई, थीन बन गई। मतलब समझना अच्छे से, एयर कैसी बन गई, थीन बन गई। यहाँ पर एयर का प्रोपरेशन कैसा हो गया, लेस हो गया। भाई उसके बाजू में जो वाटर प्रेजेंट है वो वाटर सेम रेट से हीटेड होता नहीं है, जिसके कारण ये सी वाटर के ऊपर जो एयर प्रेजेंट है वो जल्दी से हीटेड होती नहीं है, जिसके कारण क्या होता है स्टूडेंट, ये कोस्टल रीजन यहाँ पर एयर का जो प्रेशर था वो कम हो गया। तो भाई कोस्टल रीजन यहाँ पर जो एयर थी वो थीन बन गई, वो क्या हो गई भाई, राइज अप हो गई। यहाँ पर एयर का प्रोपरेशन लेस हो गया, बट उसके बिल्कुल बाजू में जो सी वाटर है वो सी वाटर के ऊपर जो एयर प्रेजेंट है वो हीटेड होती नहीं है, जिसके कारण ये कोस्टल रीजन और एक वाटर बॉडी दोनों के बिटवीन में एयर के प्रेशर का एक डिफरेंस क्रिएट होता है। तो भाई ये कोस्टल रीजन और ये वाटर बॉडी दोनों के बिटवीन में एयर के प्रेशर का एक डिफरेंस क्रिएट होता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं स्टूडेंट, लो प्रेशर। आपने नाम सुना होगा, जब भी बारिश आने वाली होती है, ज्यादा बारिश आने वाली होती है तो ऐसा बोलते हैं, पेपर के अंदर आता है कि भाई अगले 24 आवर के अंदर या तो 48 आवर के अंदर गुजरात के अंदर भारी से अति भारी बारिश होने की संभावना है। तो उसका मेन कॉज कौन सा है, पेपर में दिया होता है, बे ऑफ बंगाल में लो प्रेशर बना है। बे ऑफ बंगाल में लो प्रेशर बना है, आपने नाम सुना होगा। तो स्टूडेंट ये लो प्रेशर का मतलब क्या है, यहाँ पर कोस्टल रीजन, इसके ऊपर सोलर एनर्जी आई, यहाँ की एयर हॉट हो गई, वो क्या बन गई भाई, राइज अप हो गई। मीन्स यहाँ पर एयर का प्रोपरेशन क्या हो गया भाई, लेस हो गया। तो भाई ये वाटर तो जल्दी से हीटेड होता नहीं है, जिसके कारण ये वाटर के ऊपर जो एयर प्रेजेंट है, यहाँ पर भी एयर प्रेजेंट है, वो जल्दी से हीटेड होते नहीं है। यानी कि ये एयर है वो कैसी होती है भाई, थिक एयर, और ये वाली एयर है वो कैसी बन जाती है, थीन एयर, जिसके कारण कोस्टल रीजन एंड सी वाटर दोनों के बिटवीन में एयर के प्रेशर का एक डिफरेंस क्रिएट होता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं स्टूडेंट, लो प्रेशर। क्या बोलते हैं भाई, लो प्रेशर, जिसके कारण सी वाटर के ऊपर से जो एयर है वो कौन से डायरेक्शन में भाई, कोस्टल रीजन यानी कि लैंड की डायरेक्शन में एयर है वो क्या होती है स्टूडेंट, ब्लोन होती है। अब आया समझ के अंदर कि भाई एयर कैसे बनते हैं, मूवमेंट ऑफ एयर कैसे होती है, जिसको हम लोग विंड बोलते हैं। क्लियर। तो डे टाइम में अब ये क्वेश्चन है कि भाई डे टाइम के अंदर एयर का मूवमेंट कहां से कौन सी डायरेक्शन में होता है। डे टाइम के अंदर एयर की मूवमेंट कौन सी डायरेक्शन में होती है स्टूडेंट,
तो C2 लैंड। कभी डे टाइम में एयर की मूवमेंट कहां पर होती है? C2 लैंड की डायरेक्शन कहां पर होती है स्टूडेंट? C से लैंड की डायरेक्शन में एयर की मूवमेंट होती है। लो प्रेशर कहां पर होता है भाई? C2 लैंड की डायरेक्शन में। सेम जब नाइट टाइम आता है स्टूडेंट, जब नाइट टाइम आता है तो लैंड एंड वाटर, जब नाइट टाइम आता है ड्यूरिंग नाइट, तो दिन में एयर कहां से किधर ब्लोन हुए? सी की डायरेक्शन में से। कौन से डायरेक्शन में स्टूडेंट? हमारे लैंड की डायरेक्शन, कोस्टल रीजन की डायरेक्शन में एयर की मूवमेंट हुई। नाइट टाइम में जैसे सन सेट हो जाता है तो क्या होता है स्टूडेंट? लैंड और वाटर दोनों कूल डाउन होने की शुरुआत करते हैं। लैंड और वाटर दोनों कूल डाउन होने की शुरुआत करते हैं, बट स्टूडेंट जो लैंड है वो जल्दी से कूल डाउन हो जाती है, वाइल जो सी वाटर है वो जल्दी से कूल डाउन होता नहीं है। लैंड है वो जल्दी से कूल डाउन होती है, वाइल सी वाटर है वो जल्दी से कूल डाउन होता नहीं है, जिसके कारण लैंड के ऊपर अब एयर है वो कैसी हो गई भाई? एकदम कूल एयर यानी कि थिकर बन गई। वाइल जो सी वाटर के ऊपर एयर है वो कैसी होती है? वार्मर एयर। कैसी होती है भाई? वार्मर एयर। यानी कि यहाँ पर नाइट टाइम में भी फिर से एक क्या बना भाई? लो प्रेशर क्रिएट हुआ। यहाँ पर हॉट एयर है, यहाँ पर कैसी है भाई? कूल एयर। यानी कि नाइट टाइम में क्या होगा स्टूडेंट? लैंड के ऊपर से लो प्रेशर बना, यहाँ पर हॉट एयर है, यहाँ पर कैसी है भाई? कूल एयर। यानी कूल एयर की डायरेक्शन में से हॉट एयर की डायरेक्शन में विंड है वो ब्लोन होगा। तो स्टूडेंट नाइट टाइम में लैंड की ऊपर से सी की डायरेक्शन में जो एयर है वो क्या होगी भाई? ब्लोन होगी। और इसके कारण ये जो लो प्रेशर बनते रहते दिन और नाइट में, जो लो प्रेशर बनते हैं जिसके कारण एयर का मूवमेंट होता है, और वो एयर के मूवमेंट को हम लोग क्या बोलते हैं स्टूडेंट? विंड बोलते हैं। आया समझ में? दिन में लो प्रेशर कौन से डायरेक्शन में बनेगा स्टूडेंट? C2 लैंड की डायरेक्शन। कौन से डायरेक्शन में? C2 लैंड। और नाइट टाइम में लो प्रेशर कहां पर बनेगा भाई? लैंड टू सी की डायरेक्शन में। आया समझ में? कि भाई दिन में डे टाइम में लो प्रेशर कहां पर बनेगा स्टूडेंट? लैंड के ऊपर। और नाइट टाइम में लो प्रेशर कहां पर बनेगा स्टूडेंट? सी के ऊपर। डे टाइम में लो प्रेशर कहां पर बनेगा? लैंड के ऊपर। नाइट टाइम में लो प्रेशर कहां पर बनेगा? सी के ऊपर। डे टाइम में एयर की मूवमेंट कौन सी डायरेक्शन में होती है? C2 लैंड की डायरेक्शन में। और नाइट टाइम में एयर की मूवमेंट कौन सी डायरेक्शन में होती है स्टूडेंट? लैंड टू सी की डायरेक्शन में। क्लियर? बोलो अब लिख पाओगे कि नहीं लिख पाओगे? पक्का? चलो स्टूडेंट अब आता है रेन। तो हमने एटमॉस्फेयर का जो रोल होता है क्लाइमेट कंट्रोल में वो देखा, विंड कैसे क्रिएट होते हैं वो देखा। अब स्टूडेंट हमें देखना है कि भाई रेन, तो पहले हमारे दिमाग में आपको पता ही है कि भाई रेन कैसे बनते हैं, भाई हाउ रेन इज फॉर्म्ड। तो स्टूडेंट समर सीजन के अंदर, तो भाई स्टूडेंट समर सीजन के अंदर जब लॉट ऑफ अमाउंट के अंदर हीट एनर्जी अर्थ के ऊपर आती है, यानी कि समर सीजन के अंदर जब सोलर रेडिएशन अर्थ के ऊपर आता है तो वो जो सोलर रेडिएशन है वो जितनी भी सारी वाटर बॉडी है लाइक सी वाटर को वो क्या करता है भाई? हीटेड करता है, जिसके कारण जो सी वाटर है वो सी वाटर का क्या होता है स्टूडेंट? इवापोरेशन होता है, यानी कि वो वाटर वेपर के फॉर्म के अंदर कन्वर्ट होता है। समर सीजन में क्या होगा अभी हमने देखा, लैंड हीटेड होती है, उसके ऊपर की जो एयर है वो हॉट बनती जाती है, और हॉट एयर है वो क्या होती है स्टूडेंट?
राइज अप होती है। क्या होती है भाई स्टूडेंट? राइज अप। तो भाई सोलर रेडिएशन जब भी अर्थ के ऊपर आते हैं वो वाटर बॉडी को हीटेड करते, वो लैंड वाटर, वो कौन सा भाई पॉन्ड का वाटर हो, वो वाटर रिवर का वाटर हो, वो वाटर लेक का वाटर हो, या वो वाटर सी वाटर हो, तो उसको वो हीटेड करते हैं। और हीटेड करने के कारण उसके क्या बनते हैं भाई? वाटर वेपर। और उसके साथ में हीटेड होती है, जिसके कारण अर्थ के ऊपर जो एयर प्रेजेंट है वो हीटेड होकर क्या होती है भाई? राइज अप होती है। और वो राइज अप एयर जो है वो अपने साथ में किसको ले जाती है भाई? वाटर वेपर को। तो भाई हॉट एयर राइज अप होती है, और वो राइज अप होने वाली जो हॉट एयर है वो हॉट एयर क्या करती है स्टूडेंट? अपने साथ में जो वाटर वेपर है वो वाटर वेपर को भी वो क्या करती है भाई? राइज अप करती है। ये जो एयर राइज अप हुई वो जैसे जैसे एटमॉस्फेयर के अंदर ऐड होती है वैसे मोर एंड मोर क्या होती है भाई स्टूडेंट? हीटेड होती है, जिसके कारण वो क्या होती है भाई? मोर एंड मोर एटमॉस्फेयर के अंदर राइज अप होती है। बट एक लेवल ऐसा आता है जहां पर ये जो हॉट एयर है वो क्या हो जाती है भाई? स्प्रेड हो जाती है और एक्सपांड हो जाती है। और जैसे ही ये हॉट एयर एक्सपांड होती है इसके साथ में जो वाटर वेपर प्रेजेंट है वो वाटर वेपर भी क्या होते हैं स्टूडेंट? एक्सपांड होते हैं, जिसके कारण हॉट एयर कूल डाउन होती है, वाटर वेपर भी क्या होते हैं स्टूडेंट? कूल डाउन होते हैं। और जैसे ही वाटर वेपर कूल डाउन हुए उसमें से क्या बनते हैं भाई? टाइनी वाटर ड्रॉपलेट। तो भाई जैसे ही हॉट एयर क्या होती है भाई स्टूडेंट? एक्सपांड होती है, इसके साथ में जो हॉट वाटर वेपर प्रेजेंट है वो भी क्या होती है भाई? एक्सपांड। लाइक आपने देखा हो कि भाई मम्मी आपके लिए मिल्क हीटेड करे और एकदम बॉईल हुआ मिल्क ग्लास के अंदर भर ले तो आप पी पाते नहीं हो, ड्रिंक कर पाते नहीं हो। ड्रिंक यानी कि दूसरा कुछ ड्रिंक करने की बात नहीं है भाई, आप उसको पी सकते नहीं हो। तो ऐसी सिचुएशन में जल्दी से कहीं पर भागना हो तो मम्मी क्या करती है भाई? तो बड़ा वाला बेसन लेके उसके अंदर मिल्क को डाल देती है, यानी कि मिल्क एक्सपांड हो गया। एक्सपांड हो गया तो तुरंत क्या हो जाता है भाई? कूल डाउन हो जाता है। सेम हॉट एयर हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर राइज अप होती है, वहां जाकर वो क्या होती है भाई? एक्सपांड। वो जैसे एक्सपांड होती है वो कूल डाउन होती है, इसके साथ में जो वाटर वेपर प्रेजेंट है वो भी क्या होते हैं स्टूडेंट? कूल डाउन होते हैं। और जैसे ही वाटर वेपर कूल डाउन होते उसमें से क्या बनते हैं स्टूडेंट? टाइनी वाटर ड्रॉपलेट, छोटे छोटे वाटर के ड्रॉपलेट बनते हैं। ये जो वाटर के ड्रॉपलेट बने वो धीरे इनके अंदर एक प्रोसेस होती है जिसको बोलते हैं कंडेंसेशन प्रोसेस। ये जो वाटर ड्रॉपलेट बन गए उनके अंदर एक प्रोसेस होती है जिसको बोलते हैं कंडेंसेशन प्रोसेस। कंडेंसेशन का मतलब होता है स्टूडेंट एक दूसरे के साथ में कंबाइन होना, जुड़ना। क्या होता है स्टूडेंट? जुड़ना। यानी कि ये जो वाटर के वेपर है एक दूसरे के साथ में कंडेंसेशन प्रोसेस की मदद से कंबाइन होने की शुरुआत करते हैं। और जैसे ही वाटर वेपर एक दूसरे के साथ में कंबाइन होते यानी एक बार ये वाटर वेपर एक दूसरे के साथ में कंबाइन हुए तो सारे वाटर वेपर एक दूसरे के साथ में कंबाइन होकर क्या बनाते हैं भाई? एक बिगर वाटर का क्या बनाते हैं भाई? ड्रॉपलेट बना देते हैं। और जब ये बिगर वाटर ड्रॉपलेट बन गया सारे वाटर वेपर उसके साथ में कंबाइन हो गए, अब वो कैसा हो जाता है भाई? हैवियर हो जाता है। और हैवियर हो गया अपने वेट को वो सहन कर पाता नहीं है और रेन के फॉर्म में, वाटर के फॉर्म में क्या आता है भाई? अर्थ के ऊपर आता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं स्टूडेंट? रेन बोलते हैं। बोलो अब रेन के बारे में लिख पाओगे तो भाई समर सीजन के अंदर जब भी सोलर रेडिएशन अर्थ के ऊपर आता है तो वो सोलर रेडिएशन क्या करता है भाई? सी वाटर को हीटेड करता है, जिसके कारण उसके क्या बनते हैं स्टूडेंट? वाटर वेपर। लैंड के ऊपर की एयर भी सोलर रेडिएशन के कारण हीटेड होती है। हॉट एयर क्या होती है भाई? राइज अप।
और ये राइज अप होने वाली एयर अपने साथ में किसको लेकर जाती है भाई, ये वाटर वेपर को। जैसे जैसे एयर एटमॉस्फेयर के अंदर राइज अप होती है वो मोर एंड मोर हीटेड होती है, और हीटेड एयर मोर एंड मोर क्या होती है भाई, राइज अप होती है। अब ये राइज अप होने वाली एयर है वो क्या होती है भाई, एक्सपांड होती है। एक्सपांड होती है तो वो क्या हो जाती है भाई, कूल डाउन हो जाती है, और कूल डाउन हो जाने के कारण उसके अंदर जो वाटर वेपर थे वो वाटर वेपर किसके अंदर कन्वर्ट होते हैं भाई, टाइनी वाटर ड्रॉपलेट, छोटे छोटे वाटर ड्रॉपलेट के अंदर कन्वर्ट होते हैं। ये जो वाटर ड्रॉपलेट है अब क्या होते हैं स्टूडेंट, एक दूसरे के साथ में उनके जुड़ने की शुरुआत होती है, जिसको क्या बोलते हैं भाई, कंडेंसेशन प्रोसेस। और स्टूडेंट एक बार वंस टाइम अगर टाइनी वाटर ड्रॉपलेट बन गया, इसके अंदर कंडेंसेशन प्रोसेस स्टार्ट हुई, तो सारे वाटर ड्रॉपलेट एक दूसरे के साथ में कंबाइन होकर क्या बना देते हैं स्टूडेंट, बिग वाटर ड्रॉपलेट। ये वाटर ड्रॉपलेट बिगर बन गया, उसका वेट बढ़ गया, जिसके कारण वो अब क्या होता है भाई, रेन के फॉर्म में कहां पर आता है भाई, अर्थ के ऊपर आते हैं। ऐसे स्टूडेंट क्या बनते हैं भाई, रेन बनते हैं। तो स्टूडेंट आज हमने 3 क्वेश्चन देखे, कभी रोल ऑफ एटमॉस्फेयर इन क्लाइमेट कंट्रोल, सेकंड नंबर विंड कैसे बनते हैं वो देखा यार कि द मूवमेंट ऑफ एयर, और थर्ड नंबर रेन कैसे बनता है वो भी हम लोगों ने देखा कि भाई हाउ रेन इज फॉर्म्ड। क्लियर स्टूडेंट, आज इतना रखते, गुड बाय स्टूडेंट।